सो गाइस शाम का टाइम है और अनिमेश यहाँ पे कुछ तो फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं नवनिया के लिए। तो समर वेकेशन से पहले नवनिया को किसी ट्रिप में जाना है, उसी के लिए 170 दिरहम्स देना है पर किड। इन्वेलप तैयार कर रहे हैं। लिखा है फील्ड ट्रिप ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ FS1 and FS2 to Ready Set Go, Al Quoz 3, Dubai. So Ready Set Go is a place where they are going for school trip. I don't know what place is this. Let us Google. Good morning everyone. My name is Anaya Priyadashi. So we are happy and honored to have you all on our graduation ceremony. I am here to share my precious moments of Founders Day journey and confidently. And we love coming to school because we like to play with our friends. Thank you teacher for making us the best. We will never forget your love and support you give me and your learning journey at AIC is memorable. Thank you. Wow, very good. अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो निया जो है अभी ये बता रही थी कि ग्रेजुएशन डे के दिन उसने क्या बोला, क्योंकि काफी शोर हो रहा था, शोर शराबा था वहां पे, तो ठीक से सुन नहीं पाए थे निया। लेकिन निया ने अभी इसी चीज को रिपीट करके सुनाया कि कैसे टीचर को धन्यवाद किया उनके लव एंड सपोर्ट के लिए, और जो भी उनसे सीखा, और इनका जो दिन है वो मेमोरेबल बनाने के लिए। एंड नब भी यही सेम चीज बोलता है, लेकिन नब जो है वो शर्माता है कैमरे के पास आने पे। बाहर बोल लेता है लेकिन कैमरे पे बोलने पे इसको बहुत आई थिंक हिचक होती है। कोई बात नहीं, लेकिन गुड थिंग इज दैट कि नव तो बहुत जल्दी बोलना सीख गया था, और नव के बारे में हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो बोल लेगा। लेकिन निया वॉज टेकिंग टाइम। तो निया जब भी बोलती है ना कोई भी चीज फ्लुएंटली और एक साथ, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम डर गए थे जब निया जो है बहुत ही कम बोलती थी कि कैसे बोलेगी, क्या बोलेगी। बीइंग पेरेंट्स आप लोग तो समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन फाइनली निया जो है अच्छे से बात करने लगी है, और निया को सारी चीज़ें याद भी रहती है बहुत डिटेल में। इट डजेंट मैटर कि उस वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन उसको वर्ड याद हो जाता है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं और करना भी चाहिए। डे बाय डे एवरीबडी इज इम्प्रूविंग। सो उसी तरह बच्चे भी इम्प्रूव कर रहे हैं। Now can you spell 1? Yes, O-N-E. Can you spell 2? T-W-O. Can you spell 3? T-H-R-E-E. Good. Anaya, can you spell 4? F-I-U-R. Can you spell 5? F-I-V-E. Can you spell 6? S-I-X. Okay, Now- can you spell Shweta? I don't know. No, you have to tell me. Please. Can you spell Animesh? Yes. A-N-I-M-E-S-H. Very Okay, good. and can you spell Shweta? Try करो. Try. Try करो. S-H. W. करो. SHW के बाद? S-H-W. A-E. No, A नहीं होगा, E होगा, ठीक है आगे. S-H-W-E-A. A-T-A. Shweta. 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 I know shorting spelling. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं ऐसी भूत जैसी बनी हुई हूँ। जानबूझ के मैंने किया है, फेस वॉश नहीं किया है, ब्रश में निकल लिया, बट ये सब नहीं निकाला है क्योंकि सुबह उठी तो एक कमेंट था कि आपने काजल को हटाने के बारे में नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी कि उस टॉपिक पे मैंने वीडियो इस बीच में नहीं बनाया, जबकि मेरे दिमाग में था। उन्होंने एक चीज और पूछी थी तो उसकी वीडियो मैंने नेक्स्ट डे ही बना दी थी, बट ये दिमाग से निकल गया था। इस बीच में अलग अलग चीजों की वीडियो बन गई। तो सुबह पढ़ा तो मैंने सोचा कि चलो अभी मतलब ब्रश के टाइम में मैं फेस वॉश वगैरह करती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसे तो रात में ही करती हूँ, जो भी मेकअप लगाती हूँ रात में ही मैं पूरा क्लीन करके सो जाती हूँ। बट काजल थोड़ा बहुत रह जाता है तो रह जाता है,
इतना डीपली मैंने क्लीन नहीं किया। और सुबह में जब पढ़ा तो मैंने सोचा चलो सही है, इनको बता ही देती हूँ अभी। तो सैटरडे मॉर्निंग है, बच्चे भी घर पे ही है। और ये देखिए काजल मेरा इस तरह से फैला हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, काजल हो या फिर कोई भी मेकअप हो, मेरा स्किन केयर रूटीन जो रहता है रात में मेकअप के बाद, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे रिमूव करती हूँ। पहले तो ये काजल ऐसे ही फैला हुआ, मैं थोड़ा और लगा लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ये देखिए इतना इतना मैंने और लगा लिया। इसको हटाने के लिए मैं यूज करती हूँ मिसेलर वाटर, या किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं निविया का यूज करती हूँ और एक और यूज करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैं ये यूज करती हूँ, एक मैं बायोडर्मा का यूज करती हूँ। अब कौन सा कब यूज करती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब कभी मैं बाहर जाती हूँ, आई शेडो भी लगाया है और उस पे भी ग्लिटर लगाया है और ज्यादा मतलब कंसीलर लगाया है, फाउंडेशन, कंसीलर, कंटूरिंग वगैरह सब किया हुआ है, तो मैं वो बायोडर्मा वाला यूज करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। और वैसे अगर लाइट मेकअप किया है, आईलाइनर वगैरह लगाया है, हल्का फाउंडेशन लगाया है और वैसे भी कुछ नहीं भी लगाया तो रात में फेस को मैं इसी से साफ करती हूँ। तो ये मैं निविया का यूज कर रही हूँ। आप गार्नियर का ले सकते हो, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। अब तो मार्केट में अलग अलग तरह की चीजें मिलती है फेस को क्लीन करने के लिए, मेकअप को क्लीन करने के लिए। मेकअप रिमूवर बाम आते हैं, सिरम आते हैं, बहुत कुछ अलग अलग चीजें आती है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। मिसेलर वाटर से मेकअप को रिमूव करना एक मतलब बहुत काफी टाइम से लोग इसको यूज करते आ रहे हैं और हर प्राइस में ये मिल जाती है, मतलब बजट में भी आ जाती है, अफोर्डेबल है, तो इसीलिए ये सब यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का कॉटन पैड यूज कर रही हूँ। तो आप चाहो तो कॉटन का भी यूज कर सकते हो, जो आपको केमिस्ट्री शॉप में मिल जाएगी। तो थोड़ा मैंने इसमें ले लिया और इससे अच्छे से इसको एक बार देखो, एक बार ही पोछा, दूसरी बार पोछा, पूरा निकल जाता है, एकदम साफ से निकल जाता है, सब आसानी से निकल जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बहुत जोर से भी पोंछने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आपकी आंखों में सब निकल जाएगा। देखो थोड़ा ही सा मैंने लिया था, ये सारा निकल गया। तो इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ कोई भी मेकअप। आप कुछ भी लगाते हो, फेस पे फाउंडेशन लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, आप इस एक प्रोडक्ट को यूज करो, आपका सारा मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसको क्लीन करके रात में सो। देखिए पहले से भी मेरी आंखों में काजल थी, ऊपर से भी मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया, सारा काजल निकल गया। तो आपको बस थोड़ा सा लेना है और निकालना है। और अगर आप इसको पूरी आंखों पे यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने ऊपर में आई शेडो नहीं लगाया, मस्कारा नहीं लगाया है, आईलाइनर नहीं लगाया, सिर्फ नीचे काजल लगाया है, और आपको इस तरह से पूरी आंखों को नहीं पोंछना है, तो आप बस एक क्यूटिप भी ले सकते हो, उसमें ये ले सकते हो थोड़ा ऐसे, ऐसा। एक बार आपको और काजल लगा के मैं दिखा दूं, ये देखो। तो इसके हेल्प से भी आप पूरा ऐसे साइड से निकाल सकते हो पूरा ऐसे। ये इसका यूज कब करते मैं बताती हूँ। बिल्कुल आपको जैसे आपने कोई मेकअप किया, आईलाइनर इधर लग गई, काजल थोड़ी इधर निकल गई, या आईलाइनर बहुत बार खराब हो जाती है, तो इसके यूज से ना मतलब आप साइड साइड का पूरा हटा सकते हो मिसेलर वाटर से। जैसे मस्कारा लगाते समटाइम्स ऊपर लग जाती है, तो इसके यूज से वो सब हटा सकते हो आप। लेकिन अगर आपको आंखों को एकदम डीपली क्लीन करना है बहुत अच्छे से, इस तरह के पैड से ना पूरी अच्छे से आपको की मतलब पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है। अंदर तक आप इसको डाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, आंखों में चुभने का डर नहीं होगा। इससे क्या होता है ना कि बहुत अंदर तक आप नहीं इसको डाल सकते हो ना, लगता है कहीं आंखों के अंदर ना चली जाए, बट आप देखो इससे भी पूरा क्लीन हो जाता है। देखो कितना काजल इसके ऊपर है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लीन होता है, बस यही बात है। ये देखो, इसको आप इस तरह से भी यहाँ पे लगा के पूरा साफ कर सकते हो ऐसे। तो इस तरह से मैं अपना काजल रिमूव करती हूँ, या कोई भी मेकअप मैं लगाती हूँ तो रिमूव करती हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए सुबह सुबह नवनिया मिठाई खा रहा है। निया ने पूरा फिनिश कर लिया, नव अभी खा रहा है। इन लोगों को मिठाई इतनी पसंद आई। निया आपको ये मिठाई खाना है तो आपको बहुत ही स्वीट थम्स अप दिखा रहा और आपको बहुत ही स्वीट लगे, ईशे भी लगेंगे जब आप टेस्ट करके देखेंगे। आपको टेस्ट करना कुछ जरूरी करना है। अरे वाह, कह रही है आपको जरूरी टेस्ट करना है। आप टेस्ट करेंगे तो बहुत ही मीठा लगेगा। आपको फिनिश भी करना। और मेरा रिंग देखो, रिंग देखो, ये मैजिकल रिंग है। अच्छा, निया ने तो पूरा फिनिश कर दिया। साइज भी थी इतनी बड़ी, निया ने बहुत जल्दी में खा लिया। नव अपना धीरे धीरे खा रहा है। अब मैं खेल सकती हूँ। हाँ खेल। मैंने टोटल 7 पीस बनाया था, 6 मैंने इसमें रखा था, 1 बची हुई है।
सब खत्म हो चुकी है। निया ब्रेकफास्ट करने के बाद पढ़ाई कर रही है, मंडे ट्यूसडे वगैरह लिख रही है। ये लोग फोनिक्स से के हिसाब से पढ़ाई करते हैं ना, तो वही साउंड निकाल के जस्ट स्पेलिंग लिखती है। और नब यहाँ पे पढ़ रहा है अपने रूम में शांति से। तो गाइज अब हम लोग किचन में आ गए, मतलब मैं और निया ने मुझे क्या बोला है, फ्रूट आइसक्रीम बनाने। निया को फ्रूट आइसक्रीम खानी है, तो मैं वाटरमेलन का जूस निकाल के इसको चॉप कर देती, फ्रीजर में रख देती हूँ। चॉप कर देती, फिर ये लोग खा लेंगे जब वो जम जाएगी तो। थोड़ी सी शुगर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा मीठा ये लोग खाएंगे, बस 1 स्पून ही डाला है। सो इसके ऊपर मैं इसका वाला कवर नहीं लगा रही हूँ, आइसक्रीम स्टिक है मेरे पास, वो लगा देती हूँ। तो अब मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ, सेट हो जाएगी कुछ घंटों में। जूस बच गई, निया पिएगी? हाँ। नब भी पिएगा। चलो, क्या हो गया, दांत में दर्द हो रही है? दांत में दर्द हो रहा है इसका, डॉक्टर को इसका दांत निकालना तो पड़ेगा। सो गाइज वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि टाइटल में आपने देख लिया होगा। के लिए बैग्स वगैरह निकाल लिया है और इसको क्लीन भी कर लिया, अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि स्टोर रूम में रहते तो गंदे हो जाते, तो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है। 2 महीने के लिए छुट्टी हो रही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मतलब मैं, नब और निया, हम तीनों वहीं रहेंगे। अनिमेश वहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला है, अनिमेश की कंपनी को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। सारा नया काम जून से शुरू होने वाला था, तो जून आ गई है और उनको अभी दूसरे ऑफिस में जाकर बैठना होगा। अभी तक का जो भी अनिमेश का काम था, वो अनिमेश यहाँ का खुद ही देखते थे, मतलब जिस कंपनी में अनिमेश थे। तो वो घर से भी काम करते थे, मीटिंग्स वगैरह में भी जाते थे, तो मीटिंग करके आ जाते थे। ऐसा कुछ ऑफिस जाके उनको डेली बैठना नहीं होता था। बट अभी उनका ऑफिस यहाँ से काफी दूर है, JBR में होगा, और वहाँ उनको डेली आना जाना होगा। तो आपको तो ट्रैफिक का दुबई का पता ही है। शाम में वो निकलेंगे 6 बजे, तो आते आते घर उनको 1.5-2 घंटे लगेंगे ही, तो 8 साढ़े 8 पहुंचेंगे। तो नए चेंजेस को कैसे लेंगे, क्या रहता है ऑफिस का माहौल, क्या होता है, पता नहीं है हमें। और अनिमेश को ड्राइविंग नहीं पसंद है, जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया, वो नहीं ड्राइव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको, आपको पता है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। तो उनको ये बात लगती है कि वो गाड़ी चला रहे हैं, अगर उनकी तबीयत गाड़ी चलाते टाइम खराब हो गई तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। और दुबई की ट्रैफिक का भी आपको पता है कि गाड़ी चलाते टाइम अगर आपकी तबीयत खराब हो गई बीच रोड पे, तो एक की गलती की वजह से बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। एक से गाड़ी दूसरी टकराई, तो बहुत कुछ, वैसे बुरा नहीं सोचना चाहिए, बट हर एस्पेक्ट पे सोचना चाहिए। तो अनिमेश उस तरह से सोचते हैं कि अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, और वो गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जब से उनकी तबीयत इस तरह से खराब हुई है। तो ये चीज है, उन्होंने मुझे बताया भी ये बात कि फैमिली के साथ भी जाते तो उनको लगता है कि अगर वो गाड़ी चला रहे हैं और तबीयत खराब हो गई तो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मेरे पास मेरे होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं लिया। वही चीजें हो रही थी, हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे वाली बात थी, इसीलिए नहीं लिया। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने का फी भी इतना नहीं है कि कम है कि ले लो बस जाके, उसके लिए भी आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। बट अभी मैंने सोचा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं अब इंडिया से आने के बाद वहां पे एडमिशन ले लूंगी, और क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगह पे ऐसी होती है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अनिमेश ड्राइव नहीं करना चाहते हैं दूर दूर तक, और मुझे भी समझना पड़ेगा ये चीज है कि अगर वो नहीं कंफर्टेबल है तो ठीक है। मैं भी अब बहुत जिद्दी करती हूँ, पहले मुझे थोड़ा बुरा लग जाता था कि मैं मतलब कितनी हेल्पलेस हूँ। मुझे इतना लगता था कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ नहीं जा पाती हूँ, बोल के भी बहुत बार रह जाती हूँ, नहीं पूरी होती है। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी ये चीजें कि चीजें जितना है हमारे हिसाब से नहीं होती है, बहुत जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। तो ठीक है, मैं आने के बाद उसमें एनरोलमेंट करा दूंगी, ये एक चीज है। और दूसरी बात है कि इंडिया हम लोग जा रहे हैं अभी, अनिमेश हम लोगों को पहुंचा के वापस आ जाएंगे, जबकि मैं इस बात के लिए
स्वभाव नहीं रेडी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर उनका खाना पीना ऊपर नीचे होगा और फिर अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो सतीश जी भी अभी यहाँ पे नहीं है, वो भी इंडिया में है। उनका गृह प्रवेश वगैरह था तो वो भी रुकेंगे वहां पे, पर वो फिर भी बीच में आ जाएंगे। भाभी लोग तो वहां पे 2 महीने रहेंगे, वो आ जाएंगे। तो मैंने बोला है कि सतीश जी के साथ ही रहना आप, या तो उनको यहाँ बुला लेना आप या फिर आप उनके घर चले जाना, बट दोनों साथ रहना। वैसे अनिमेश के और भी फ्रेंड्स हैं। जब अनिमेश को हार्ट अटैक आई थी तब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो यहाँ थी नहीं, लेकिन उनके फ्रेंड्स ने जितनी हेल्प की, जो उनकी इंडिया वाली कंपनी थी पुणे में, तो उस कंपनी के जो उनके कॉलीग्स थे उन लोगों ने इतनी हेल्प की। पास में ही रहते हैं, उन लोगों को आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस में। इससे पहले वाले घर में जब हमने थे तो हमने उनको डिनर पे बुलाया था। और भी कुछ फैमिलीज है जो नवनिया के बर्थडे पार्टी में भी आए थे। ठीक है, हमारा मिलना जुलना इतना नहीं हो पाता है क्योंकि सब बिजी रहते हैं। अब जैसे उनके फ्रेंड्स हैं तो वो बिजी रहते हैं, उनकी वाइफ भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है, प्लस साथ में जॉब भी करती हैं। सबका वीकडेज ऐसे बिजी रहता है और वीकेंड्स में ऐसा होता है कि सबको अपना अपना काम होता है। फैमिली के साथ भी बाहर चले गए, उनके भी बच्चे हैं तो बच्चों को बाहर ले जाओ, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब बिजी है। बट जब बुरा टाइम आया तो सबने इतनी मदद की। कोई दिन में हॉस्पिटल में है, कोई रात में हॉस्पिटल में है, खाना बना के किसी के घर जा रहा है, किसी के यहाँ से खिचड़ी आ रही है, किसी के यहाँ से दलिया आ रहा है। इतनी उन लोगों ने हेल्प की, उन लोगों ने इतना मुझे समझाया था, इतना मुझे मैसेज पे बोला था, तो वो एहसान तो मैं कभी नहीं उन लोगों का भूल सकती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं थी, बट उन लोगों ने जिस तरह से संभाला, दिन भर यहाँ पे आके रहते थे। जब अनिमेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तब भी वो लोग आके यहाँ पे रहते थे। मतलब ऐसे स्लॉट बनाया हुआ था, दिन में ये रुकेंगे, क्योंकि अनिमेश को अकेले नहीं छोड़ते थे, शाम में ये रुकेंगे, रात में ये रुकेंगे। इस तरह से उन लोगों ने हेल्प की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और वो एहसान तो कभी हम लोग नहीं भूल सकते। सतीश जी ने उनकी जान बचाई, बाकी लोगों ने इतना साथ दिया यहाँ पे, तो वो सारी चीजें हैं। तो मैंने बोला कि मैं नहीं रहूंगी तो आप उन लोगों के ही, मतलब उन लोगों के साथ रहना, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो उस तरह से मैनेज आप कर लेना। खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई, मैं जाना नहीं चाहती थी इस तरह से अकेले नवनिया को लेके वहां पे। मैं चाहती थी 2 महीने हम लोग है तो अनिमेश भी रहे तो ज्यादा अच्छा होता, सारी फैमिली रहती। बट वही है ना कि समटाइम्स आपके हिसाब से चीजें नहीं होती है, बहुत बार ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है कि वही बात है। अभी फिलहाल हम लोग पहले तो चेन्नई जाएंगे। निया का 6 महीने बाद, जैसा आपको मैंने बताया था कि आईजे का फोन आया, तो 6 महीने बाद उसको दिखाना था, तो 6 महीने होने वाले हैं, तो अभी उसका अपॉइंटमेंट है, उसको हम लोग दिखाएंगे। फिर डॉक्टर वहां पे क्या बोलते हैं उस हिसाब से आगे की चीजें होगी। फिर हम लोग होम टाउन जाएंगे, फिर वहां पे अनिमेश हम लोगों को पहुंचा के वापस आ जाएंगे। ऐसा अभी फिलहाल प्लान है। फिर 2 महीने की छुट्टी है तो फिर हम लोग 2 महीने वहां पे रुक के फिर आएंगे। तो बस यही है, देखते हैं क्या होता है। अगर अनिमेश का यहाँ पे जॉब में सब कुछ सही रहा, वो ज्वाइन करेंगे अभी और फिर जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा, ठीक लगा उनको, मतलब उनके हेल्थ के हिसाब से भी इतनी देर बैठना एक लगातार, और फिर उस तरह का माहौल अगर नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, या फिर चीजें एक पोजीशन पे आने के बाद, एक आपको पोस्ट मिल गया, एक पोजीशन पे आने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी अलग चीजें हो जाती है, तो थोड़ा होता है। ऊपर से उनके हेल्थ का भी एक इशू है कि डेली सुबह ड्राइव करके जाओ आओ, फिर ट्रैफिक में फंसे रहो, तो ये सब चीजें थोड़ी मुश्किल उनको होने वाली अगर हेल्थ का लेके चले तो वो ज्वाइन करेंगे। 2 महीने देखेंगे, अगर ठीक रहा तो ठीक है, हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो इसीलिए 2 महीने वो हमें वहां पे पहुंचा के यहाँ पे आएंगे, फिर वो देखेंगे। अगर चीजें उस हिसाब से हुई तो ठीक है। रहा हमारा घर चेंज करने के बाद, तो जाने से पहले भी हम कोशिश करेंगे कि हमें अगर 1-2 घर दिख जाए वैसा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमें फिर यही कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें वो भी कंफर्म करना है। और वैसे भी उनका वो ऑफिस भी यहाँ से काफी दूर है, तो हम अगर आसपास में भी घर लेते हैं तो वो भी एक चीज है कि वहां पे भी लेना चाहिए। अगर उनका ऑफिस सब कुछ सही रहा तो हमें उधर ही कहीं पे रेंट ले लेना चाहिए ताकि उनको आसानी हो। स्कूल तो उधर भी है, तो वो भी चीजें, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। तो लाइफ में ऊपर नीचे है, बट ठीक है, उसी को देखते हुए सब मैनेज करते हुए चलना है। तो वो है। तो अभी इंडिया जाने में बहुत कम दिन बचे हैं, तो बस यही बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए। मुझे कभी कभी कमेंट भी आते हैं कि आप लोग दुनिया में कहीं भी रहो, किसी भी जगह पे रहो, सब लोग साथ रहो। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि हम लोग कहीं भी रहे, चारों लोग साथ रहें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी अनिमेश का ही डिसीजन है कि हम लोग वहां जाए, मतलब नवनिया को दिखाने के बाद हम लोग वहां थोड़े दिन रहे, वो यहाँ पे आके जो उनके क्लाइंट्स वगैरह है सबसे मिले, सब कुछ काम अपना देखे, पूरा ध्यान पूरा फोकस काम पे दें। और क्योंकि फैमिली साथ में रहती है तो सब कुछ देखना होता है ना, तो थोड़ा वो देखेंगे, फिर उसके हिसाब से चीजें डिसाइड करेंगे क्या कैसे करना है। तो वही है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी समटाइम्स लाइफ में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है।
वो चीज है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि जो खोया वगैरह मैंने रखा था उसका मैंने यूज कर लिया, क्योंकि निकलना है तो चीजें जो है मतलब जिसको यूज कर सकते हैं वो तो कर लेंगे, जैसे खोया वगैरह ये सब। बाकी बहुत सारी चीजें तो नहीं यूज कर पाऊंगी, नहीं जितना होगा यूज कर लूंगी। और बाकी मैं देके जाऊंगी, जो काम करती हैं हमारी उनको मैं देके जाऊंगी सारी चीजें, वही है। क्योंकि सामान तो है अभी, ऐसा भी नहीं है। रहा अनिमेश के खाने पीने का, तो भी क्या कैसे होगा तो आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, जो जैसे होगा आपके साथ शेयर भी करूंगी, यहाँ के भी क्लिप शेयर करूंगी इंडिया में रहते हुए भी, अगर अनिमेश भेजे तो बस यही बात थी आप लोग के साथ शेयर करना था, और आज ज्यादा कुछ नहीं है। और कल जो खाना वगैरह बनाया था तो है बचा हुआ, छोले भी हैं बचे हुए, और नवनी अगर कुछ और खाएंगे तो वो बना देती हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।